प्यारे दोस्तों, यह है अफ्रीका, जो दुनिया की सबसे मिस्टीरियस और नेचुरल रिसोर्सेज से मालामाल सरजमीन है। यहाँ के पहाड़, रिवर्स और मैदान गोल्ड, डायमंड, तेल और दीगर कीमती मिनरल्स से ऐसे भरे पड़े हैं जैसे खजाने किसी कहानी या मूवी में दिखाए जाते हैं। लेकिन अफ्रीका का सबसे एक्सपेंसिव खजाना यहाँ से भारी मिकदार में निकलने वाला गोल्ड है। आप ये जानकर शॉक हो जाओगे कि पूरी दुनिया भर के सोने के खजाने का तकरीबन 40% सिर्फ अफ्रीका में पाया जाता है। साउथ अफ्रीका, घाना, सूडान, माली, बुर्किना फासो और तंजानिया इस गोल्ड को निकालने में दुनिया भर में बहुत फेमस हैं। सिर्फ वेस्ट अफ्रीका के खजाने की वैल्यू ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। अप्रॉक्स 2023 के बजट के मुताबिक वेस्ट अफ्रीका के खजाने और सोना वगैरह तादाद माली में 1000 टन और बुर्किना फासो में 800 टन मौजूद है। इसके अलावा तंजानिया, कॉन्गो और अफ्रीकन की अदर कंट्रीज में भी सैकड़ों टन के खजाने मौजूद हैं। अगर पूरे बर्र-ए-अज़म का एनालिसिस किया जाए तो ओवरऑल 10,000 टन से ज्यादा सोना जमीन के नीचे मौजूद है। हर साल पूरे अफ्रीका से तकरीबन 9,000 से 10,000 टन के करीब सोना निकाला जाता है, जिसमें साउथ अफ्रीका से एनुअली 110 टन से 112 टन तक, गाना से एनुअली 130 टन से 150 टन तक, माली से एनुअली 70 टन से 80 टन तक, बुर्किना फासो से एनुअली 60 टन से 70 टन तक, सूडान से एनुअली 90 टन से 100 टन तक, और इसके अलावा अफ्रीका की स्मॉल कंट्रीज में भी माइनिंग जारी रहती है। लेकिन इसी के साथ साउथ अफ्रीका की एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि इन तमाम खजानों और गोल्ड को ज्यादातर फॉरेन कंपनीज माइनिंग करके अपने मुल्क को देती हैं, और वो कंपनीज ये हैं, यानी साउथ अफ्रीका में एंग्लो गोल्ड अशांटी, सिबानिया स्टिल वाटर, हार्मोनी गोल्ड, घाना में न्यूमॉन्ट गोल्ड फील्ड्स। इनके अलावा माली, बुर्किना फासो और कॉन्गो में कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, चाइनीज और अमेरिकन कंपनीज एक्टिव हैं। कैपिटलिज्म, टेक्नोलॉजी, गोल्ड मार्केटिंग सब एक्टिविटीज इन्हीं कंपनीज के हाथों में है, और इन कंपनीज के अंडर काम करने वाले वर्कर्स अफ्रीका के लोकल और गरीब लोग होते हैं। मगर असल प्रॉफिट यहां से हजारों मील दूर के बैंक्स में जमा होता है, और अफ्रीका की लोकल गवर्नमेंट सिर्फ टैक्स या रॉयल्टी वगैरह ही लेती हैं। यही वो मोमेंट है जब सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि इतने बड़े खजाने के बावजूद अफ्रीका के लोग इतने गरीब क्यों हैं? ऐसा क्यों है कि जमीन के नीचे खजाना है और ऊपर गुर्बत ही गुर्बत? आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि इस गुर्बत के पीछे 5 बड़े रीजंस हैं। यानी सदियों पहले यूरोपीय ताकतों ने यहाँ के वसाइल और खजाने लूटे हैं। आजादी के बाद भी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स में कोई फंडामेंटल चेंज नहीं आया। रीजन नंबर 2, करप्शन। कई अफ्रीकन रूलर्स अपने जाती फायदे के लिए फॉरेनर कंपनीज के साथ मिलकर इन खजानों को लुटवाते हैं। रीजन नंबर 3, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऐसे बनते हैं कि असल मुनाफा तो फॉरेन कंट्रीज में जाता है और अफ्रीका के हिस्से में सिर्फ मामूली सी फीस आती है। रीजन नंबर 4, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। यहाँ पर सिविल वॉर, बगावतें और फॉरेन इंटरवेंशन हर तरक्की के रास्ते में रुकावट है, जो अफ्रीका में डेवलपमेंट नहीं होने देती है। रीजन नंबर 5, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी एजुकेशन, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी और बेसिक अम्यूनिटीज में कमी यहाँ पर अफ्रीका की तरक्की को रोकती है। इसके अलावा अफ्रीका के डेवलपमेंट और खजाने को बचाने की सबसे बड़ी और कामयाब उम्मीद कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे है। आपकी मालूमात के लिए बता दें कि इब्राहिम ट्राओरे अफ्रीका में बुर्किना फासो के एक ऐसे सदर हैं जिन्होंने सितंबर 2022 में एक फौजी बगावत के थ्रू सिर्फ 34 साल की छोटी सी उम्र में इक्तिदार संभाला है। इब्राहिम ट्राओरे कुर्सी पर बैठते ही एक्शन में आ गए हैं। सबसे पहले इब्राहिम ट्राओरे ने फ्रांस और वेस्टर्न कंट्रीज की जगह इस खजाने को निकालने के लिए रूस के साथ रियलिशन बनाए हैं, क्योंकि साहिल के ममालिक एक अरसे से टेररिज्म से काफी अफेक्टेड चले आ रहे हैं। रूस में व्लादिमीर पुतिन के सामने इब्राहिम ट्राओरे ने कहा है कि आज हम जिस टेररिज्म का सामना कर रहे हैं वह साम्राज्य की तरफ से है, यानी साउथ अफ्रीका में टेररिज्म के वाकयात का फायदा वेस्टर्न कंट्रीज को होता है, क्योंकि टेररिज्म से मुल्क कमजोर रहता है और आए दिन बगावतें होती रहती हैं, जिसकी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज के लिए एक अनस्टेबल कंट्री में मिलिट्री मिशन भेजना और वहां से गोल्ड निकाल के ले जाना आसान हो जाता है। इब्राहिम ट्राओरे इस वक्त दुनिया के सबसे कम उम्र वाला सदर है, जिसकी उम्र सिर्फ 37 साल है।
इसकी बहुत सारी पॉलिसीज थॉमस संकरा के अधूरे रहने वाले काम हैं। इसी वजह से इसने अफ्रीका के लिए $1 अरब एग्रीकल्चर के लिए मुकर्रर किए हैं ताकि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। साथ ही इब्राहिम ट्राओरे ने माइंस और मिनरल्स को नेशनलाइज्ड किया है, जैसा कि गोल्ड माइंस का कॉन्ट्रैक्ट रूसी और चाइनीज कंपनीज को दे दिया है। इसके अलावा इब्राहिम ट्राओरे के कारनामों में बुर्किना फासो का पहला स्टेट बैंक, किसानों के लिए फ्री ट्रैक्टर्स की सप्लाई, बीज और खाद पर किसानों के लिए सब्सिडी, 2 पैसेंजर शिप और दीगर डेवलपमेंट शामिल हैं। बुर्किना फासो इस वक्त दुनिया में सोने की पैदावार में 13वें नंबर पर आता है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज की लूटमार की वजह से इसका जीडीपी सिर्फ $18 अरब है। इब्राहिम ट्राओरे कहता है कि वसाइल से माला माल अफ्रीका दुनिया का गरीब तरीन खित्ता क्यों है। अफ्रीकन रूलर्स को वेस्टर्न कंट्रीज के सामने कठपुतलियां नहीं बनना चाहिए। बुर्किना फासो की प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट का खात्मा करने के लिए अमेरिका और फ्रांस अफ्रीकन कंट्री आइवरी कोस्ट से हमले की तैयारी कर रहे हैं। खुद इब्राहिम ट्राओरे कहता है कि अमेरिकन मूवीज में ब्लैक लोग विलन का किरदार अदा करते नजर आते हैं। इस दफा भी हमारा सामना करने के लिए जनरल लैंगले का इलेक्शन किया गया है, जो टोटली अफ्रीकन अमेरिकन है। अमेरिका और इसके यूरोपियन एलाइज बहुत सारी चीजों पर इख्तिलाफ रख सकते हैं, लेकिन जहां तक अफ्रीका और तीसरी दुनिया के लोगों का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो, या उनको कंज्यूमर बनाना हो, या लोकल एरिया से खजाने लूटने हो, या उनके फेवरेट मिलिट्री डिक्टेटर हो, या डेमोक्रेसी के लिबादे में एक डिक्टेटर को नाफिज करना हो, इन तमाम इलीगल एक्टिविटीज पर वेस्टर्न कंट्रीज हमेशा से यूनिटी के साथ रहती हैं। जो कोई भी पैन अफ्रीकनिज्म या पैन एशियनिज्म की बात करता है, वह वेस्टर्न कंट्रीज की आंखों में खटकने लग जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज को एनक्रुमा, जूलियस नेरर, गडाफी, पेट्रुस लुमुम्बा और थॉमस संकरा नहीं चाहिए, क्योंकि ये अमेरिका की नियो कॉलोनियल प्रोजेक्ट के रास्ते की रुकावट थे। ये वो लोग थे जो अफ्रीका को मुत्तहिद करना चाहते थे, लेकिन साम्राज्य को अपनी कॉलोनियों में इंसानों का बंटवारा, रंग और नस्ल की तफरीक, मजहबी लड़ाइयां और पॉलिटिकल क्राइसिस करवाना पसंद है। वेस्टर्न कंट्रीज को फतह सीसी जैसा डिक्टेटर पसंद है, जो नेतन्याहू को यह कहने की जुर्रत न रखता हो कि मेरे पड़ोस में क्या हो रहा है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज का इसी में सबसे बड़ा फायदा है, यानी डिवाइड एंड रूल। लोगों को आपस में लड़ाकर खुद हुकूमत करो और सुपर पावर बन जाओ। आपकी मालूमात के लिए बता दें कि आज फ्रांस में हजारों लोग इब्राहिम ट्राओरे के हक में प्रोटेस्ट्स कर रहे हैं, जो इस बात का सबूत है कि अफ्रीका का डार्क बर्रे आज़म अब रियल में डार्क नहीं रहा, क्योंकि 40 साल के बाद अफ्रीका को दूसरा थॉमस संकारा मिला है। अब ये बात अफ्रीकन पर मुनहसिर है कि इब्राहिम ट्राओरे को किस तरह थॉमस संकारा की मौत मारने से बचाया जाए, क्योंकि तीसरा थॉमस संकारा कल नहीं बल्कि मुद्दतों के बाद पैदा होगा। नाजरीन, हम आखिर में बस इतना ही कहेंगे कि अफ्रीका में नीचे दफन सोना चमकता है, लेकिन असल चमक तब आएगी जब इंसाफ, शफाफियत और तरक्की इस दौलत को अवाम तक पहुंचाएंगी। सवाल ये नहीं है कि सोना कितना है, सवाल ये है कि ये सोना किसे फायदा दे रहा है। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। ये वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसी ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल दुनिया इन्फो को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस चैनल पर आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया।